पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपिवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण कमल करु कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे कथा अनंत है राधा नाम अनमोल जन्म सफल हो जाएगा श्री राधे राधे बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हनुमंत लाल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम आप सब भागवत भागीरथी की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व आज प्रथम दिवस है। निश्चित रूप से हम आप सब सौभाग्यशाली हैं जो भागवत की गंगा में गोता लगाने के लिए तत्पर हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम आप सब भाव से मिलकर के 2 मिनट के लिए प्रेम से ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें। इसके बाद जो कथा का महात्मा है हम आप सब उसकी चर्चा सुनेंगे, क्योंकि विलंब तो बहुत हो चुका है। आज प्रथम दिवस विलंब होता ही है। हम महात्मा की चर्चा सुनेंगे। उससे पूर्व मेरे साथ मिलकर के 2 मिनट ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे मन वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से।
श्री राधे 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 पिया पिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित द्युत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सहज भोरी वृषभान किशोरी परम करुणामयी दयामयी राधा रानी के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भागवत भागीरथी में प्रवेश करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। निश्चित रूप से जब हमारे जीवन काल के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर के पुण्य एकीभूत होते हैं, तब भागवत की कथा हमें जीवन में श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ये कथा सहज नहीं है, जो हम आप सब कथा सुनने बैठे हैं, ये कथा सहज नहीं है। आज लोगों ने इसको सहज बना दिया है। भागवत की कथा देवाना अपि दुर्लभा। ये भागवत की जो कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है। हम आप सबका भाग्य सौभाग्य जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब पाप नष्ट हुए होंगे, तब हमें भागवत जी की शरण भागवत जी की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इनके परिवार का बड़ा प्रेम स्नेह है। हमारी कथा बहुत दिनों पहले इन्होंने सुनी थी, तो इनका संकल्प था कि हमें आपसे ही कथा करानी है। अभी कल ही कथा विश्राम करके इनके यहाँ पहुंचे, तो ठाकुर जी की कृपा से हम आप सब कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने का फायदा क्या है, कथा कब सुनी जाए, किससे सुनी जाए, इस सब चीजों का वर्णन है। मैं आपको सबसे पहले विदित करा दूं, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भागवत कोई पुस्तक नहीं है। भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात भगवान बांके बिहारी का श्री विग्रह है। क्या जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने इसको पुस्तक मान लिया तो शायद उसका कल्याण नहीं हुआ, किसी ने इसको साधारण ग्रंथ मान लिया तो उसका कल्याण नहीं हुआ, लेकिन किसी ने इसमें ही भगवान का दर्शन कर लिया तो उसका निश्चित रूप से कल्याण हो गया। भागवत की भागवत ग्रंथ साधारण नहीं है। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। क्या 335 अध्याय 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं, 12 को कहते हैं। इन सबसे पहले महात्म की चर्चा है। महात्म का अर्थ है महिमा। क्या महात्म का अर्थ है महिमा। और अगर कोई व्यक्ति महिमावंत हो, कोई ज्ञानवान हो, कोई स्वरूपवान हो, कोई ऐश्वर्यवान हो, अगर वो स्वयं से अपनी बड़ाई करे तो ये बात जचती नहीं है। क्या इसलिए भागवत में जो 6 अध्याय हैं महात्मा है। महात्मा का अर्थ है महिमा, और इनकी महिमा भागवत ने स्वयं नहीं गाई। भागवत जी की महिमा तो अन्य वैवर्त पुराणों ने गाई, ब्रह्म वैवर्त पुराणों ने इसको गाया है। तो भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक हम आप सब श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्मा का प्रथम श्लोक है। महात्मा का श्लोक कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय। भागवत का शुभारंभ सत्य से हुआ है, ध्यान रखना। भागवत का शुभारंभ सत्य से हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय।
भागवत में सब कुछ सत्य है, जो भी आप सुनेंगे या सुनते आ रहे हैं। मैंने कहा ना, आजकल लोगों ने भागवत वैसे तो मनोमंथन का विषय है, भागवत को सुनकर के अनेक जीवों का कल्याण होता है, ये भागवत स्वयं कहते हैं। लेकिन आज मनोमंथन का विषय होने के बाद भी भागवत को लोगों ने मनोरंजन का विषय बना दिया है। क्या भागवत को लोगों ने मनोरंजन का विषय बना दिया है, इसको पैसा कमाने का एक जरिया समझ लिया है लोगों ने। परंतु कोई बात नहीं, मैंने अभी कहा जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। तो भागवत का शुभारंभ सत्य से हुआ है, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद, सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, इन सब का विश्लेषण सूत जी महाराज ने किया है। 88,000 ऋषि बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे, प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे आने वाले कलिकाल के जीवों का कल्याण हो जाए। क्या साधु वही जो दूसरों का काम साधे, जो दूसरों का काम बनाए। सूत जी कहते भैया सच्चिदानंद रूपाय, 3 बातें जिसने इस जीवन में जान ली, समझ लो उसने भागवत की कथा को ग्रहण कर लिया। पहला क्या, सत्य क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है, सत्य ईश्वर है। क्या सत्य ईश्वर है, ना कि संसार सत्य है। सत्य की व्याख्या इसलिए सत्य से शुभारंभ किया है कि ताकि लोगों को पता चले ये जो भागवत की कथा है ये निश्चित रूप से सत्य है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत्य भगवान है, सत्य भगवान था और सत्य भगवान ही रहेगा। यद दृष्टम तद नष्टम, जहां जहां तक हमें संसार दिखाई पड़ रहा है वो सब नष्ट होने वाला, मिटने वाला है। जो पहले थे अब वो नहीं है, जो अभी है वो आगे नहीं रहेंगे। इसलिए सत्य क्या है, जो तीनों कालों में एक सा हो, जो तीनों कालों में क्या, जो तीनों कालों में एक समान निरंतर बना हो, उसे सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में कौन एक सा रहता है भैया, केवल भगवान। क्या कभी हम बचपना में हम बचपन में थे, कभी जवानी में आ गए, बुढ़ापे पे आ गए, तो तीनों अवस्थाओं का भेद हो गया, तीनों अवस्थाएं बट गई। परंतु सूत जी कहते हैं भैया जो एक सा रहता है वही सत्य है, और वो और कोई नहीं, साक्षात वाक्य बिहारी है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य भगवान है। चित्त क्या है, चित्त कहते हैं प्रकाश को। चित्त का अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, विराजमान है। उसको देखने के लिए शायद इन चर्म चक्षुओं को ही नहीं, शायद उनको देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए चित्त यानी प्रकाश भी परमात्मा है, सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है। और तीसरा शब्द जो कहा आनंद। देखो मैं कहता हूं आपको संसार में शायद सुख मिल सकता है, आप कितना भी भटक लो, आप कितना भी कमा लो, आप कितना भी भाग लो, परंतु ध्यान रखना आपको संसार में सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। संत कहते हैं भैया आनंद कहाँ मिलेगा, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद। तो भैया सूत जी कहते हैं अगर आनंद पाना है तो आनंद कंद परमानंद की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं, सुख अगर चाहिए तो संसार में भटकिए, हो सकता है प्रयासों के बाद आपको संसार में सुख मिल जाए, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वत, संसार में तो दुखी दुख है, सुख तो है ही नहीं है। इसलिए
संसार का नाम है दुखालयम अशाश्वत। यहाँ तो बहुत प्रयास करने के बाद किंचित मात्र, क्या किंचित मात्र, जैसे ओस जमी हुई होती है ना, वैसे आपको हो सकता है सुख मिल जाए, परंतु आनंद अगर पाना है तो कहीं और नहीं, बांके बिहारी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो जो तीनों कालों में एक समान है, निरंतर, जो प्रतिपल एक सेकंड के लिए भी घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम आप सब कोटि सा नमन प्रणाम वंदन करते हैं। प्रथम श्लोक का गायन किया है, आगे भी कथाएं हैं, भक्ति देवी की कथा है, क्या धुंधकारी की मुक्ति भी भागवत की कथा से हुई है। भक्ति देवी यहाँ वहां भटक रही थी, भक्ति देवी ने विचार किया कहीं ना कहीं कल्याण हो जाए, नारद जी मिले, नारद जी के माध्यम से, सनकादियों के माध्यम से भागवत की कथा हुई। भागवत की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद भक्ति देवी ताता थैया करके नाचने लगी और नृत्य करते हुए कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इसलिए हम आप सब, आज प्रथम दिवस है तो कुछ ही समय कथा को दे पाएंगे। कल से समय हम 4 से 7 का रख रहे हैं। 4 से 7 आप सब आइए कथा निश्चित रूप से, और कल से आप सब थोड़ी व्यवस्था से रहें। प्रसाद बिल्कुल बाहर रख देना, मिलने वालों से बाहर मिल लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैंने कहा ना, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा सतत प्रयास यही रहता है कि आप सबको कथा सुना पाऊं, और अगर आप सबको कथा सुननी है तो आपको व्यवस्था से रहना पड़ेगा, सिस्टमैटिक ढंग से बैठना पड़ेगा। बच्चे जो बात करते हैं उनको पीछे कर देना, कोई आपत्ति नहीं है। सुनने वाले लोग आगे बैठे, और प्रार्थना ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा लोग कथा पे ध्यान दें। प्रसाद बिल्कुल आप लेकर के जाइए, बाहर व्यवस्था कराइए। आने जाने वालों से मिलना है, एक बार मिल लीजिए। हम आयोजन इसलिए ही करके बैठे हैं क्योंकि हमें कथा सुननी है। देखिए व्यथाएं तो हम जीवन भर सुनते आ रहे हैं, सुनते जाएंगे। क्या ये संसार की व्यथाएं छूटने वाली नहीं है, इसलिए 7 दिन निकाल करके कथा को सुनिए, तभी आपका कल्याण होगा। जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। तो जिंदगी के ये 7 दिन आपके लिए बहुमूल्य हैं। इन समय को आप बिल्कुल बचा करके रखिए, जितना ज्यादा हो सके कथा सुनिए। भक्ति देवी की पुष्टि कथा सुन करके हुई है, धुंधकारी की कथा हम कल सुनेंगे। आइए हम आप सब ठाकुर जी का संकीर्तन करेंगे, इसके तत्पश्चात आरती करेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, विलंब बहुत हुआ है। कल से कथा का समय 4 से 7 रहेगा, ठीक है, 4 बजे से 7 बजे तक, ताकि आप सबको अव्यवस्था ना हो। आप 4 बजे यहाँ पहुँचे, 4 से कथा प्रारंभ होगी, 7 बजे तक। आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, इसके बाद प्रेम से आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के फिर आप अपने घर जाएंगे। श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हो एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। हो एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। ओ एक और कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे।
दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय हो। श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही जपूं। ओ मैं तो राधा राधा सदा ही जपूं। ओ मैं तो राधा राधा सदा ही जपूं। मैं तो राधा राधा सदा ही जपूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। ओ कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग रख दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो लाडली। ओ लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे। दासी की जोड़ी कर दो लाडली श्री राधे। ओ दासी की जोड़ी कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तो आइए हम आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद लें। कल से कथा का जो समय 4 से 7 है, थोड़ा सा आप व्यवस्था से खड़े हों, कैमरे में कोई परेशानी ना आए। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री राधा। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो बन मोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बले बले जाऊं।
गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि को मैं तो मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, हो बाधा हरण तेरी आरती गाऊं, बाधा हरण तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, मंदारमाला गुणकारिताय कृपालमाला चंद्रशेखराय, दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जलेन शीतलीकर्णं पुष्पै देवादिबन्धनं मा आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनं मारार्तिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंध हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, माता